आज का हमारा टॉपिक ये है कि चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.6 है, क्लास 9 है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक का। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपके पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सा है? इसका पार्ट 1 है कि द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल, यानी कि स्टेटमेंट के जरिए आपने देखना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने इसको किस फॉर्म में हल करना है, क्रैमर रूल से करना है या इन्वर्जन से करना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में क्रैमर से करूंगी। अगर आप लोग चाहें तो इन्वर्जन से भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है। ठीक है, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ देन। ठीक है, अच्छा, अगर उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि इसको आपने जिस तरह लिखा होता है कि सॉल्व करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से, तो फिर आपके लिए मस्ट है कि आपने उसी से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड द 3 टेबल इज 920 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल इज ₹1600। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। आपने चेयर और टेबल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब आप अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। लेट करते हैं कि जो चेयर है वो आपके पास x है और जो टेबल है वो आपके पास y है। अब यहाँ पे देखें 2 चेयर्स है यानी कि 2x आ गया और 3 टेबल, इन दोनों की जो कीमत मिलाकर आंसर आता है वो 920 आता है। ठीक है, फिर आ जाता है 5 चेयर्स, 5x और 4 टेबल, इनकी कीमत मिलाकर जो आती है टोटल वो ₹1600 आती है, यानी 1600 में ये दोनों चीज़ें आई हैं। ठीक है, ये अब मैट्रिक्स फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बना दिया। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म जो कि क्या है, 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, 2 5 3 4 x y 920 और 1600। अब आपने क्या करना है, ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले यहाँ पर a लिखना है। अब a आपके पास क्या यहाँ पर आता है, a क्या, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि आपका है 2 3 5 4, 2 3 5 और 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि a y फाइंड आउट करना है, सॉरी a x यानी a1 आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 3 और 4 तो इसी तरह आएगा और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 920 और 1600 आता है। ठीक है, 920 और 1600। और a2 आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपने क्या करना है, 2 5 और यहाँ 3 और 4 की जगह पर 920 और 1600 लिख देना है। ठीक है, अब आपने फार्मूला लिखना है। x के लिए a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट है, सॉरी सबसे पहले यहाँ पर a लिखते हैं। a का है 2 5 3 4, इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, ये आ गया 8 और ये आ गया -15। तो आपने क्या करना है कि 8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसका आंसर -7 आ जाता है। ठीक है, अब a1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है 920 1600 3 एंड 4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 920 मल्टीप्लाई 4 3680 माइनस 1600 को 3 से करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका आंसर -1120 आता है। ठीक है, अब a2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 920 और 1600। अब आपने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1600 मल्टीप्लाई 2 3200 माइनस 920 मल्टीप्लाई 5 4600 यानी 4600। इसमें से 3200 को माइनस किया है, 1400 आंसर आया है। अब आपने फार्मूले में पुट करना है a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, a2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। यहाँ पे a1 आ जाएगा आपका -1120 डिवाइडेड बाय -7 और -1400 डिवाइडेड बाय -7। अब 1120 को आपने 7 पे डिवाइड करना है तो इसका आंसर 160 आ गया, यानी x की वैल्यू 160 आ गई, जबकि y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200। ठीक है, अब चेकिंग कर लेते हैं, रफ में ये काम करना है। ठीक है, 2x + 3y = 920, ये एक इक्वेशन थी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 60
और 200। तो 160 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 आ गया प्लस 600। अब इसमें 600 को ऐड कर देते हैं तो 920। तो ये देखें दोनों इक्वेशन बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो x और y आया ये हमारा ठीक आया, यानी कि ये जो चेयर और टेबल की वैल्यूज आई हैं ये हमारी ठीक आई हैं, यानी इतनी इतनी कीमत लगी है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है कि द सम ऑफ द एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 ईयर। 3 year ago शाइस्ता एज वॉज 4 times द एज ऑफ हर ब्रदर। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ द एज ऑफ शाइस्ता। अब लेट करते हैं सबसे पहले एज ऑफ शाइस्ता। शाइस्ता की एज x है जबकि एज ऑफ ब्रदर y। अब इसके मुताबिक सम करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 ईयर आती है, जबकि 3 year ago अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 year ago 3 साल पहले जो शाइस्ता की एज है वो अपने भाई की एज का 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3, यानी कि दोनों में से 3 को माइनस कर देना है और जो ब्रदर की एज है उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4y माइनस 12 x माइनस 4y माइनस 12 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। नौ अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, कौन सी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। अब हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म 3 मैट्रिक्स बना लेने हैं, a 2 और ये 3। यहाँ 26 माइनस 9, यहाँ x y और यहाँ 1 1 1 और माइनस 4। ये आ गया a, ये आ गया x और ये आ गया b। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, फार्मूला आपके पास क्या है कि x की जगह पर x का फार्मूला a1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट और y का a2 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, इन दोनों के डिटर्मिनेंट लिख लेने हैं। अब आपने a लेना है। a आपके पास जो मैट्रिक्स है जी वो आपका पास क्या है? 1 1 माइनस 4। ठीक है, और इसी तरीके से a1 आपने फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है 1 और माइनस 4 को इसी तरह लिखना है। यहाँ पर जो आ जाएगा वो 26 और माइनस 9 आ जाएगा, 26 और माइनस 9। और जबकि a2 आपने फाइंड आउट करना है 1 1 इसी तरह लिखेंगे, यहाँ 26 और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है कि पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेना है माइनस 4 और ये माइनस 1 माइनस 5। फिर a1 का डिटर्मिनेंट लेना है 26 माइनस 9 1 माइनस 4। अब 26 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 104 प्लस 9, इसमें से 9 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, दोनों हो रहे हैं, माइनस 95 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से a2 का डिटर्मिनेंट लेना है। a2 का आपके पास क्या है 1 1 26 और माइनस 9 26, तो ये आ गया 26 प्लस 9 माइनस 35। अब फार्मूला दोनों का लिख लेते हैं। x आ गया a1 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया है, a2 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ये y आ गया। ठीक है, अब हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 95 डिवाइडेड बाय माइनस 5 और ये आ गया माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 95 को जब मैंने 5 पे डिवाइड किया है तो इसका आंसर आ गया 19 और इसका आ गया 7। ठीक है, तो शाइस्ता एज 19 और ब्रदर एज 7 ईयर। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हो तो इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि ये आपके पास आंसर ठीक आए हैं या नहीं आए। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, ये 19 प्लस 26 है, 19 प्लस 19 शाइस्ता की एज है और 7 आ गई ब्रदर की एज। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 26 इज इक्वल टू 26, ये आंसर आता है।
तो इसका मतलब है कि शाइस्ता और जो उसका भाई है उसकी एज बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये जो 2 पार्ट थे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3 और 4 पार्ट करेंगे। और जाने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो पर पुराने हैं, पहले से मौजूद हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं।